नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के हम यूट्यूब ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले दिन जो पढ़ा था सवैया के दो भाग को, सवैया की परिभाषा हम लोगों ने पिछले दिन ही पढ़ लिया था और सवैया की परिभाषा तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। दो भाग की व्याख्या भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद तीसरे और चौथे भाग की व्याख्या हम लोगों ने करनी है। रसखानी जी के बारे में, पूरे जीवन परिचय के बारे में दिया गया है, रचनाओं के बारे में वर्णित है और यहाँ पर इनका आंशिक व्याख्या की गई है। सवैया के बारे में हम लोग अब तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं और तीसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तत्पश्चात चौथे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। दूसरे पैराग्राफ तो हम लोगों ने श्री कृष्ण भगवान की सुंदर छवि के बारे में पढ़ा था और गोपियाँ सब कृष्ण भगवान की सुंदर छवि का किस प्रकार वर्णन करती हैं, किस प्रकार सोचती हैं, इसका वर्णन रसखान जी इस सवैया में करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। एक गोपी सखी कहती है दूसरे गोपी सखी से कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर अपने लगाऊंगी, गुंज की माल गले पहिराऊंगी और गुंजे की माला को अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और ओढ़ पीताम्बर मतलब ओढ़ी मतलब ओढ़कर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, लय लकुड़ी मतलब हाथ में लठ लेकर, पीला वस्त्र ओढ़कर हाथ में लठ लेकर गोधन गीत गाते हुए ग्वाल वालों के साथ फिरूंगी मतलब कि घूमूंगी। भावत तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग कराऊंगी। जो जो उनको अच्छा लगता है वो मैं स्वांग रचों करूंगी, अर्थात कि जो जो कन्हैया को अच्छा लगता है, जो जो श्री कृष्ण कन्हैया करते हैं वह सब मैं करूंगी। परंतु या मुरलीधर, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु उस मुरलीधर की मुरली को मैं हाथों में तो पकड़ लूँगी, हाथों में तो ले लूँगी, परंतु अधरण मतलब होठ होता है, होठों पर मैं उसे छूने वाली नहीं हूँ, होठों पर मैं उसको लेने वाली नहीं हूँ। किसी मुरली को होठों पे न लेने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो मुरली को होठों पे न ले, होठों पे हम किस वस्तु को रखते हैं? जो सबसे प्यारी वस्तु होती है। और मुरली के साथ कन्हैया जी रहते हैं, गोपियों के साथ नहीं रहते हैं। इसलिए गोपियाँ सब मुरली को देखकर जलती हैं और मुरली को अपना सवत समझती हैं। इसलिए गोपी सखी कहती है कि हम लोग मुरली को अपने हाथों से तो छू सकती हूँ, परंतु होठों से उसको स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। अब आखिरी पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं इस सवैया के। कानन दय अंगुली रहिबो, कानन दय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजै हों। जब वह मुरली की सुंदर ध्वनि को बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। गोपियाँ सब कहती हैं जब वह मुरली की सुंदर धुनि को बजाएंगे तो हम लोग अपने कानों में अंगुली लगा लेंगे। मोहनी ताननी सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहें तो गहें। मोहन अर्थात कि कन्हैया जब गोधन गीत गाते हुए जाएंगे तो हम अटा मतलब अपने अटारी पर चढ़ जाएंगे और उनके गोधन गीत को भी गाएंगे। अपने अटा मतलब अटारी होता है, अपने छत पे चढ़ जाएंगे कह सकते हैं, और उनके गोधन गीत को भी गाएंगे। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी मतलब होता है जोर से चिल्लाकर कहना। मैं सभी ब्रज के लोगों से कहती हूँ, काल ही को कितनों समझई हैं, कल मुझको कोई कितना भी समझाएगा। माई री वा सुख की मुस्कान सम्हारी न जय हूँ, न जय हूँ, न जय हूँ। हे माँ, उस सुख, उस मुस्कान से जो सुख मिलता है उसको संभाला नहीं जाता है, संभाला नहीं जाता है, संभाला नहीं जाता है। गोपी सखी कहती है कन्हैया जी की मुस्कान से जो सुख मिलता है, हे माँ, उसे संभाला नहीं जाता है, उस सुख को संभाला नहीं जाता है, उस सुख को संभाला नहीं जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा सवैया समाप्त होता है रसखानी जी का। और अगली वीडियो में अगला क्लास
अगले क्लास के साथ हम लोग मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर जितने भी दिए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से ग्रुप में प्रेषित कर दिए जाएंगे। आप लोग बहुत ही बारीकी से, सुंदर लिखावट के साथ, सुंदर राइटिंग के साथ, मात्राओं का ध्यान रखते हुए, बिना किसी त्रुटि का आप लोग इसको लिखेंगे। अगले क्लास में आप लोगों को ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भी प्रेषित कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।